बैंक के लॉकर में गोल्ड को रखना अब हो चुकी है पुरानी बात। आजकल के स्मार्ट लोग गोल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रहे हैं बैंक से, वो भी लॉकर के रेंट से बहुत ही कम प्राइस पे। वीडियो में समझाता हूँ आगे चलकर, लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। देखो, बैंक एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आपके पास जो भी गोल्ड है आप उसको बैंक को दे दीजिए, क्योंकि जनरली जब आप लॉकर में देंगे और अगर बाई चांस चोरी हो गया तो लॉकर का रेंट आपका कितना होगा साल का? 2,500, 3,000, 5,000 रुपए तक होगा। तो आपने गोल्ड रखा होगा 50 लाख का, लेकिन जब आपके साथ में कुछ भी हो जाएगा, फ्रॉड बैंक लॉकर के साथ में चोरी वोरी हो जाएगा, तो वो सिर्फ आपको उसका 100 टाइम्स ही देंगी। मतलब 5,000 का 5 लाख रुपए ही मिलेगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा वो सुनेंगे ही नहीं। और अगर अर्थक्वेक वगैरह से गया तो कुछ नहीं मिलने वाला। गोल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या होगा, आपने अपने गोल्ड के बदले में एक तरह से लोन ले लिया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के हिसाब से। अब इसमें होगा ये, बैंक आपसे बस खाली इतनी ही चीज कहेगी कि आपको इसका 2% महीने में एक बार खाली शिफ्ट करना है। सपोज अब एग्जांपल देता हूं, 20 लाख का आपने ओडी ले लिया, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी गोल्ड के अगेंस्ट, आपके पास 20 लाख का गोल्ड था। उसमें आपको सपोज इंटरेस्ट रेट 10% का भी अगर आता अगर है, तो उसमें अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2% के हिसाब से एक दिन बस खाली आपको 2%, मतलब 20 लाख का 2% 40,000 रुपए आपको बस खाली किसी एक दिन अपने ओडी वाले अकाउंट से कहीं भी अपने खुद के सेविंग्स अकाउंट में रख लीजिए। तो इससे क्या होगा, वो एक अकाउंट एक्टिव रहेगा। ये बैंक को लगेगा, बैंक ये कहती है, पता नहीं है किस किस हद तक है, मैंने हाल फिलहाल में पूछा था इसलिए आपको बता रहा हूं। पर इससे क्या होगा, जब आप हिसाब लगाएंगे आपको महीने का सिर्फ और सिर्फ लगेगा 15 से 20 रुपए, ज्यादा से ज्यादा। ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा। अब इससे हुआ क्या, गोल्ड रहा बैंक के पास जिसका पूरा हिसाब अब बैंक को पता है, क्योंकि लॉकर के अंदर क्या रखा है बैंक को नहीं पता। लेकिन जब आपने लोन ले लिया तो उसका हिसाब आपको पता है। अब ये ओडी फैसिलिटी में बेनिफिट क्या है कि आपको इसमें उस पैसे पे लोन नहीं देना है पहले से, क्योंकि वो ओडी में है। तो पैसे जब तक वहां पे पड़े हैं आपको उसके लिए इंटरेस्ट देना ही नहीं है। इंटरेस्ट रीपेमेंट का कोई सवाल ही नहीं उठता जब तक आप पैसे यूज ना करो। अब इससे हुआ ये, सपोज कभी अचानक से इमरजेंसी पड़ गया तो आपके पास में कैश है गोल्ड के बदले में, तो आप उसे यूज कर सकते हैं, फिर इंटरेस्ट खाता चुका सकते हैं। वहीं इसमें उनके पास में भी एक हिसाब रह गया कि भैया आपके पास में ये सब गोल्ड था जो आपने हमें दिया, और ये अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ये गोल्ड आपको सही सलामत वापस करे। अगर चोरी हो गया तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा पैसा आपको वापस मिलेगा। इसीलिए और एक कोशिश कीजिएगा कि जब आप ये फैसिलिटी ले रहे हैं तो किसी ऐसे ब्रांच से लीजिएगा। एक टिप दे रहा हूँ आपको, ऐसे ब्रांच लीजिए जहां पे ज्यादा भीड़ ना हो, क्योंकि उनपे भी टारगेट का प्रेशर होता है कि भैया हमको कि गोल्ड लोन वगैरह कराओ, हमको इनकम दिलाओ। तो इसीलिए जब आप उनसे लोन लेने जाएंगे तो वो आपका प्रोसेसिंग फी वगैरह भी माफ कर देंगे, तो इससे आप ही को फायदा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।